आप सभी को डॉक्टर भावना कुंवर का ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बहुत बहुत प्रणाम। विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया 2021 वर्चुअल कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं ब्रिस्बेन से सोमा नायर जी से। सोमा नायर जी ब्रिस्बेन में बच्चों को लेकर बहुत संजीदा हैं। 11 वर्षों से वो लगातार बच्चों के साथ काम कर रही हैं, चाहे वो चित्रकला का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो हिंदी का प्रचार प्रसार का क्षेत्र हो। तो आइए मिलते हैं सोमा नायर जी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना कुंवर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप सभी का स्वागत करती हूँ विश्व रंग 2021 के वर्चुअल समारोह में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष विश्व रंग 2021 का थीम बाल साहित्य एवं बाल गतिविधियों पर आधारित है। इसलिए हम आपको परिचित कराएंगे ऑस्ट्रेलिया में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से और उन बाल प्रतिभाओं से जो हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं एक और शख्सियत से जिनका नाम है सोमा नायर। ये ब्रिस्बेन से हैं। 11 साल से लगातार हिंदी के प्रचार और प्रसार में लगी हुई हैं और बच्चों को लेकर बहुत इन्होंने काम किए हैं, चाहे वो चित्रकला के क्षेत्र में हो, चाहे सिंगिंग डांसिंग हो। तो हम सीधे चलते हैं, बात करते हैं सोमा जी से, उनसे पूछते हैं उनके अनुभव और किस तरह से उन्होंने इस प्रारंभ किया इस प्रोग्राम को, कैसे उनके मन में आया कि मैं बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स करूं। तो सोमा जी, बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपको प्रणाम करते हैं। और अपने बारे में कि किस तरह से आपके मन में आया कि मैं बच्चों को लेके इस तरह के प्रोग्राम्स बनाऊं, आप हमारे दर्शकों से और सुनने वालों से साझा कीजिए। स्वागत है आपका। नमस्कार भावना जी, और सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आपने विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया 2021 में हमें अपने साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। और उसके साथ साथ विश्व रंग के लिए जो हमारे आयोजक इतना ज्यादा कार्य कर रहे हैं और विशेष करके संतोष चौबे जी और उनकी पूरी टीम पर भी मैं अपना बिल्कुल आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इतना ज्यादा कार्य वो लोग कर रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं होता भावना जी, जब पूरे विश्व को जोड़ना होता है। बहुत सही कहा आपने जी, तो पूरी टीम के प्रति मेरा आभार है। और मैं पीछे भी देख रही हूँ कि लगातार वे लोग काफी इस पर कार्य कर रहे हैं, विशेष करके जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के बारे में मैं आपसे बातचीत करूं जी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ब्रिस्बेन में रहती हूँ और लगभग 11 वर्ष से यहाँ हूँ जी। इसकी जो शुरुआत हुई भावना जी, वो एक बड़ी रोचक स्थिति से हुई जब मेरे मन में ये आया कि खासतौर पर बच्चों को हिंदी के साथ जोड़ना चाहिए। हिंदी के साथ तो मैं बहुत वर्षों से जुड़ी हूँ, उसी में मैंने एमए भी हिंदी में ही किया था और लेखन भी मेरा हिंदी में मुख्य रहा। लेकिन मैं एक यहाँ मंदिर है हमारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो जब मैं वहां जाती थी, मैं वहां की सेक्रेटरी थी, तो मैंने देखा कि बच्चे आते हैं और चुपचाप 1-2 घंटे वो पंडित जी को सुनते हैं, जो उनको कभी समझ लगता है कभी नहीं लगता, और चले जाते हैं। अच्छा। तो मेरे मन में एक ये बात आई कि जब तक बच्चों को भाषा आएगी नहीं, हम लोग केवल उन्हें कहते थे कि चुप रहिए, शोर नहीं करिए, सुनिए, शोर नहीं करिए, सुनिए। तो एक बड़ी अजीब स्थिति उन बच्चों के लिए थी कि समझ आता नहीं था और 1.5-2 घंटे चुप रहना बड़ा मुश्किल होता था। सही कहा आपने। तो मैंने वहां से एक ग्रुप बनाया बच्चों का। अच्छा। कि आप मंदिर के हॉल से बाहर आके मेरे साथ बैठिए और जो कुछ पंडित जी आपको अंदर बता रहे हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी इंग्लिश में, लेकिन फिर उसके साथ आपको मेरे से थोड़ी सी हिंदी में बातचीत करनी होगी। तो ये बड़ा सफल रहा। बच्चों ने छोटी छोटी बातें मुझे हिंदी में बतानी शुरू करी
जी। और मैंने उन्हें वहां एनकरेज किया। तो सबसे पहले जो हमारा कार्यक्रम हिंदी में बच्चों के लिए हुआ, वो श्री कृष्ण लीला हमने करी वहां पर अरे स्टेज वाह, पर। वाह क्या जी। बात है। तो उस कृष्ण लीला में 2 बरस से लेकर के 10 बरस तक के बच्चे मैंने लिए, वाह। और वो इतना सफल रहा, जी। इतना सफल रहा कि बच्चों ने अपनी तुतलाती भाषा में, या हम्म। जैसे भी उन्हें आता था, कुछ कुछ अंग्रेजी भी उन्होंने मिक्स की, जी। लेकिन वो इस भावना को समझे। तो जी। वहां से जो हमारी शुरुआत हुई, फिर हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया कि जी। अगर आप बच्चों को कुछ हिंदी में सिखा करके लाते हैं हम्म। और हम उन्हें स्टेज देंगे, वो हमसे बातचीत करें, बोले, तो हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो इस तरह से हम माइक उनको दे देते थे, और जी। छोटे बच्चे आकर के वहां बोलते थे, कुछ भी बोलते थे हिंदी में, चाहे वो कोई गीत सुनाते, संगीत कुछ जी। भी करते, मंत्र सुनाते, कोई अपना कोई भजन सुनाते। हमने उनको हर तरह से एनकरेज किया, बहुत खूब। क्योंकि जी, क्योंकि हमारा मकसद उस समय ये था भावना जी कि कैसे भी आए, लेकिन हिंदी में सोचे, हिंदी जी। में बोले, और जी। हिंदी को व्यवहार में लाए। ये हमारा तो मुख्य था उस समय उद्देश्य। बहुत बहुत अच्छा उद्देश्य था आपका। जी। तो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। जी। मेरी हिंदी संस्था का मैंने आयोजन किया। उसके अंतर्गत मैंने बाल प्रतिभाएं जो हैं उनको उजागर करने के लिए प्रतियोगिताएं करनी शुरू की। शुरू की, अच्छा। प्रतियोगिताओं में भी ये रखा कि आयु का कोई वो नहीं है, 2 बरस से लेकर के बच्चे हमने लिए, और पेरेंट्स को भी हमने स्टेज पर आना अलाउ किया कि अगर बच्चा घबराता है तो आप आइए साथ में, लेकिन जी। बच्चे को लाइए। और वो इतना मैं कहूंगी कि मुझे कभी कभी इस पर गर्व भी होता है और प्रसन्नता तो होती ही है बिल्कुल। कि अब जो है वो बाल प्रतिभा प्रतियोगिताएं हमारा एक प्रिय विषय बन गई हैं, और लोग आगे से आगे उसकी राह देखते हैं। जी। इस बरस जो हमने आयोजन किया, तो उसमें हमें काउंसिल की तरफ से काफी यहाँ हमें मदद मिली, और हॉल इतना फुल था कि हमारे यहाँ कोरोना के बावजूद जो नियम थे हमने पालन किए, जी। लेकिन वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी उसके बाद। अरे वाह। तो हमें लगा कि अगर थोड़ा प्रयास हम करते हैं तो पेरेंट्स भी करते हैं। तो बिल्कुल। अब पेरेंट्स को भी रुचि आ रही है कि हिंदी वाकई ही सीखने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। जी। और छोटे छोटे बच्चों ने तरह तरह के हमें गीत सुनाए। कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल श्लोकों का उच्चारण किया, अरे जो वाह। 5 या 7 वर्ष के थे। अरे जी। वाह, बहुत जी। अच्छे, बहुत बहुत तो इस बधाई। तरह से अब हमने एक प्रतियोगिता और रखी है अभी। गोल्ड कोस्ट से हमारे पास, गोल्ड कोस्ट आप जानते हैं ब्रिस्बेन के बहुत पास है, पास में है तो जी। वहाँ की कम्युनिटी की भी रिक्वेस्ट आई है कि आप इस तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ भी कीजिए, जी। क्योंकि यहाँ के बच्चे भी जो है आगे जाना चाहते हैं। और अब बच्चों में मैं देख रही हूँ कि रुचि है। अब जैसे ही वो मुझे देखते हैं तो पूछते हैं कि अगला कार्यक्रम कब है। तो ये उसके बाद। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी भावना जी कि जी। हम एक रामलीला का भी हम एक आयोजन करने जा रहे हैं, अरे वाह। क्योंकि मेरा है कि जो हमारे आदर्श हैं, संस्कृति है और भाषा है, वो जी। साथ साथ चले। सही बात तो है। उसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अच्छा। और इसके अलावा हम चित्र प्रतियोगिताएं भी करते रहते हैं। इस बरस हमने रंगोली प्रतियोगिता भी की अपनी दिवाली के लिए, और बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने कहा कि आपने शुरुआत मंदिर से की, और बच्चे शोर मचा रहे हैं, उसको कैसे आपने किस तरह से सोचा, और आज जो वो छोटी सी बात आपने शुरू की और वो इतना बड़ा
सिलसिला चल रहा है लगातार, अभी भी जैसे कह रहे हैं कि गोल्ड कोस्ट से भी लोगों के आ रहे हैं रिक्वेस्ट की करें, तो ये बड़ी बात है कि मतलब मुझे सिडनी के बारे में काफी मालूम है, जो यहाँ पर होती हैं प्रतिभाएं जो यहाँ पर हैं। ब्रिस्बेन में मैं आपसे जुड़ी हूँ, मुझे आपसे मालूम है कि आप हमेशा करती हैं और प्रोग्राम्स करती हैं और वीडियोस मुझे भेजती हैं, तो शामिल करना चाहेंगे ताकि हमारे जो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं या बाहर से बहुत छोटी उम्र में यहाँ आ गए हैं विदेशों में, और आज भी वो जुड़े हुए हैं अपनी सभ्यता संस्कृति से, तो सब बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर विश्व रंग के थ्रू दुनिया के सामने जाएं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा आपका ये। और लगातार वैसे अभी जो आपको भी याद होगा कि हम बड़े लोगों के लिए भी कवि सम्मेलन वगैरह करते रहते हैं। अभी मुलाकात आपकी हुई थी, याद ही है कि एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें संतोष चौबे जी भी आए थे, आप भी शामिल थे, आपकी बेटी संध्या नायर जी भी थी। तो मतलब सब मिलके अगर हम कुछ करना चाहें हिंदी और प्रचार के लिए, वो संभवतः पॉसिबल होता है। बस ये है कि आप मिलके सब काम करें। और जब मन में कुछ चीज ठान ली जाती है, जैसे कि आपने ठाना कि मुझे बच्चों को लेके अपने सभ्यता संस्कृति और हिंदी का प्रचार करना है, प्रतियोगिताएं करानी है, तो वो संभव जरूर होता है। हम आपके प्रयासों को नमन करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन आपसे होते रहेंगे और आप हमसे लगातार जुड़ती रहेंगी, जी लगातार बिल्कुल हमसे भावना जुड़े जी, रहेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ब्रिस्बेन में क्योंकि मुख्य तो मेरा कविता ही विषय रहता है, जैसा कि आप मुझे जी जानती हैं, बिल्कुल। तो ब्रिस्बेन में भी जो पहला कवि सम्मेलन था, जी और मैं उसको बिल्कुल याद करती हूँ कभी कभी कि वो जिस तरह से मैंने आयोजन किया था, जी उसको मैं कभी अगर हास्य की स्थिति में आपको बताना चाहूँ भावना जी, तो अक्सर कवियों को लोग पैसे देते हैं उनकी कविता पाठ के लिए, बिल्कुल सही और कहा। मैंने उनसे थोड़े थोड़े पैसे लिए थे उनकी कविता पाठ के लिए। और वो जी मैं आज भी बहुत उसको हास्यास्पद की तरह से लेती हूँ कि उसमें ये था कि मुझे मेक श्योर करना था कि वो लोग आए अपने पाठ के लिए। बिल्कुल तो सही बहुत कहा आपने। नॉमिनल था वो, जी लेकिन वो एक पहला प्रयास मैंने ही किया था यहाँ कविता पाठ का भी, त्रिवेणी के नाम से, और फिर हमने उसमें 3 भाषाओं को सम्मिलित किया था। जी लेकिन फिर धीरे धीरे हम मुख्य रूप से हिंदी की तरफ आ गए, क्योंकि हिंदी मेरा जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उसी पे ज्यादा कार्य करना चाहती हूँ। अच्छा लगता है कि आप यहाँ पर इस तरह से इतना कार्य कर रही हैं, और मैं भी आपके प्रयासों का नमन करती हूँ भावना जी। जी और बहुत। बात तो बिल्कुल साथ मिलके चलने की है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो तो एक ही है। जी मेरी हिंदी जो आपका आपने संस्था बनाई हुई है, इसके बारे में भी आप कुछ चर्चा करें तो हमें अच्छा जी लगेगा। जी, मेरी हिंदी जो है, हमने मुख्य रूप से इसमें 3 चीजें रखी कि एक तो हम लोग इवेंट्स जितने भी हैं उसको हम मेरी हिंदी के अंतर्गत करते हैं, जैसे छोटी इवेंट्स भी हैं, बड़ी भी हैं जी जिसमें। लेकिन उसमें मुख्य हमारा ये है कि भाई जो भी कार्य आप करें उसमें वहाँ हिंदी जरूर होनी चाहिए। बहुत अच्छी भले ही बात आप कुछ, है। हाँ जी, तो उसमें, और दूसरा हमने उसमें पब्लिकेशन का भी रखा है। तो अच्छा। हम धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ 2 या 4 पृष्ठ के हम पब्लिकेशंस करते हैं। जी कविताएं हम आमंत्रित करते हैं जो स्वरचित हों, जी तो उसको हम लाते हैं। जी और फिर अभी धीरे धीरे हमारा विचार ये है कि इसको हम आगे बढ़ाएं, ताकि एक हिंदी की एक पत्रिका हम जी। ब्रिस्बेन से निकाल सकें। अरे वाह, तो ये अभी बहुत भी उस अच्छी। पर कार्य है। जी जी बहुत अच्छी, ये आपने बहुत अच्छी खबर दी। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ भी शुरुआत होती है, जैसे हर शुरुआत हर चीज की ऐसे ही होती है। जैसे कविता हम शुरू करते हैं तो हम शब्दों से जाके वाक्य पे जाते हैं, फिर वो एक कविता बनती है। ऐसी पत्रिका के बारे में मेरा मानना है कि अगर एक पेज से हम शुरू करते हैं, फिर वो 2 पेज और बनते बनते जी तो फिर काफी पेज में जाकर पत्रिका बनती है। तो शुरुआत तो हमें छोटे लेवल से ही करनी होती है। और जैसे कि आपने जी अभी देखा है कि बच्चे खुद आकर जो है आपके साथ जुड़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगला प्रोग्राम कब है। तो बिल्कुल, ये हमारी पूंजी है जो हमने कमाया है ये। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत बच्चों खुश होती हूँ। की चित्रकला की भी आप प्रतियोगिताएं करती हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें कि किस तरह की चित्रकला को आपने शामिल किया हुआ है अपने उसमें प्रोग्राम में। मैंने, तो हाँ जी, भावना जी, मैंने कोशिश ये की कि मैंने बच्चों से ये कहा कि आप कोई कहानी जो आप जी जानते हैं जी उसको चित्रित करके मुझे दीजिए। और कहानी अगर कुछ हमारे
अपनी हिंदी से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छी है। तो बहुत लोगों ने उन दो बिल्लियां और बंदर वाली कहानी बना के दी, जैसी अरे उनसे बन वाह। सकती। हाँ जी। तो इस तरह से छोटी छोटी कहानियां उन्होंने बनाई जो मैंने ही उन्हें सुनाई थी जी जी। कभी। तो तो इससे ये दो बड़ा चीजों अच्छा का लगा। फायदा और हुआ बिल्कुल कि आपको, बिल्कुल। आपने जो कहानियां सुनाई हिंदी में वो बच्चों को याद है, वो उनके हाँ दिमाग जी। में है, उसी चीज को लेके उन्होंने चित्रकारिता में डाला है। तो ये एक बड़ी बात है कि उधर हिंदी का और प्रचार हो रहा है, उसी से आपका चित्रकला का बहुत अच्छे जी, है। और और रोचक अनुभव भी रहे, जहाँ एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगी। यहाँ जब कृष्ण लीला हो रही थी, जी तो जिस बच्चे को हमने कंस का रोल दिया था, वो हमारा बच्चा बीमार पड़ गया जिस दिन फाइनल उसका हमें स्टेज पर करना था। जी तो हमने नए बच्चे को लिया और नए बच्चे को हमने समझाया कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी सब बच्चों को तो अपना रोल याद है, तो जी तुमने केवल कृष्ण जी से वहां लड़ाई करनी है और थोड़ी देर में तुमने ऐसे दिखाना है कि तुम हार गए, जी कि तुम्हें गिर जाना है। जी। लेकिन वो बच्चा थोड़ा स्ट्रांग था कृष्ण जी से, तो उसने स्टेज पर गिरने से ही मना कर दिया, वो तो पूरा ओह, लड़ाई करने लगा। तो वो इतना अच्छा एक हमारा एपिसोड बना जी कि फिर बाकी लोगों ने, और देखिए वहां टीम की बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, बाकी जो टीम के लोग वहां थे, जो जी भी बच्चे थे, और सबने मिल करके, उनको लगा कि अब कंस तो हार नहीं रहे हैं, तो अब हम क्या ओह, करें जी। और आगे बढ़ना है। तो उन सबने मिल करके उसको स्टेज से नीचे उतार दिया। तो वो एक अरे एपिसोड बड़ा अच्छा हमारा। बहुत अच्छा, ये अलग हटके अनुभव जो कभी किसी ने नहीं किया होगा वो जी हुआ, लेकिन हाँ जी। बहुत अच्छा, मतलब जानकर अच्छा लगा ये भी। और मेरा नाम आना है। Finger day, extra, hasohana, yawakacha, ho, kesta jana, udalai, udalai. और भी कोई अनुभव आप साझा करना चाहें हमसे तो आपका बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। और जैसा मैंने अभी आपको जो वीडियो भेजे थे, बच्चे छोटे स्टेज पर जाकर के बोलते हैं कि नहीं बोलना, हमको हाँ नहीं सुनना। बहुत छोटे बच्चे भी हैं वो वैसे। बहुत छोटे 2 बरस के बच्चे से आप उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर जैसे ही उन्हें उनकी कोई मनपसंद चीज दिखाओ, जी कोई चीज ऐसे दिखाओ, कोई गिफ्ट दिखाओ, वो एकदम से अच्छा सुना देते हैं, आधा अधूरा जैसा भी। जी लेकिन मैं बच्चों पर क्यों केंद्रित हुई भावना जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप और हम तो फिर भी थोड़ी, जैसा भी हमसे बन पड़ता है, प्रयास करते हैं हिंदी के करते बारे हैं, में। सही कहा आपने। लेकिन अगर हमारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, तो हमारी ये बात हमारी पीढ़ी तक ही रह जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा जो ज्यादा जुड़ाव है और ज्यादा जो मेरा ध्यान है अब बच्चों की जी इसलिए हमने आपसे बातचीत करना चाहिए सोमा जी, क्योंकि आपका पूरा फोकस बच्चों पे रहता है और इतने 11 सालों से आप वही सब कर रही हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि चाहे कवि सम्मेलन हो, कविताएं हो, कुछ चाहे वो सिडनी में हो, ब्रिस्बेन में हो, एडिलेड में हो, ये प्रोग्राम्स तो वहाँ होते रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तरफ। बहुत कम देखने को मिलता है। और जैसे कि यहाँ पर भी सिडनी में माला मेहता जी हैं,
वो स्कूल में जिस तरह की आप लीलाएं बता रहे हैं वो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बच्चों को नहीं लेके जाएंगे, तो ये चीज यही खत्म हो जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे उस चीज को सीखेगी? तो इसके लिए हमें बच्चों को लेके चलना ही। और जैसा कि ये विश्व रंग का इस बार थीम भी बच्चों पे रखा है, तो आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए हम हृदय दिल से आभार व्यक्त करते हैं, विश्व रंग की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोमा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आपके सारे वीडियोस वगैरह हम सब साझा करेंगे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विश्व रंग वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दीप ऐसे ही जलता रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर डांस में उपस्थित सभी लोगों को मेरा भारत नमस्कार। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जितने बच्चे साधुवाद के पात्र हैं, उतने ही साधुवाद के पात्र उनके माता पिता हैं, और विशेषकर माता जी हैं। तो मेरा एक आग्रह होगा, जितने भी मंत्र आप लोगों ने इनको सिखाए, इनके शाब्दिक अर्थ जिस भी भाषा को अच्छे से बच्चे समझते हैं उसमें समझाएं, और उसको रिलेट अगर कर सके मॉडर्न जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ, यदि किसी भी जगह पे आप अंत में आप सभी को डॉक्टर भावना कुंवर का ऑस्ट्रेलिया से पुनः प्रणाम। आशा है आपको विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल 2021 के लिए किया गया हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। इसी के साथ आपसे अपनी पूरी टीम की ओर से विदा लेती हूँ। अगले वर्ष आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।